अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो आपकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत मेरी फ्रेंड्स की तरफ से रिक्वेस्टेड थी, जो ये कह रही थी कि उन्हें नली बिरयानी बनाना सिखा दें, विच इज़ क्वाइट इन ट्रेंड। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर हम एक स्पेशल सी वीडियो बना लेते हैं इस रेसिपी के ऊपर और वो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो इस बिरयानी को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बिल्कुल दूसरी बिरयानी की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो हमने गोश्त डालना है, नली वाला गोश्त डालना, उसको गलाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है नमक, सुरख मिर्च पाउडर, इसके साथ हमारे पास है हल्दी, गरम मसाला, और गरम मसाला पाउडर फॉर्म में है। इसके साथ हमारे पास है बिरयानी मसाला और तेज़पात। आप किसी भी ब्रांड का या कोई भी जो डब्बे वाला बिरयानी मसाला होता है पैकेट वाला, आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे हमारे पास है फूड कलर। इसके साथ ही हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास है 1 पाव दही और 1 टमाटर है जिसको हमने यहाँ पे कट कर लिया, दरमियाना साइज़ का टमाटर है। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं और मेरे पास ये थोड़ी सी इमली है जिसको मैंने भिगो दिया है। अभी इसके अंदर से जो इसकी गुठलियाँ होती हैं उसको अलग कर देंगे। और एक दरमियाना साइज़ का प्याज है जिसको बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास ये बीफ का गोश्त है, लाइक वो बड़े बड़े वाली जो गोश्त के पीसेस होते हैं जिसको नली पीसेस बोलते हैं, वो वाले लिए, क्योंकि ये नली बिरयानी इसके लिए स्पेशली हमें वही चाहिए था। तो सबसे पहले हम इस वाले जो ये इस फार्म का गोश्त है इसको हम गला लेंगे। उसके लिए बस मैंने पानी के अंदर ये गोश्त ऐड किया और साथ ही मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है और अब हम इसको गलाने के लिए रख देंगे। और हमारी यहाँ पे जो हीट होगी वो नॉर्मल होगी, लाइक मीडियम टू हाई। और इसको हम तकरीबन 25 मिनट के लिए पकाएंगे। लाइक ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ये वाले जो पीसेस होते हैं ये थोड़ा गलने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो 25 मिनट के अंदर ये गल जाते हैं और उसके बाद अब हम बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चावल और उसके लिए मैंने 2 कप ऑयल ऐड किया है। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक दरमियाना साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता लाइक इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। इस यहाँ पे मेक श्योर आपने हीट जो है चूल्हे की वो स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। और जब प्याज इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। एट फर्स्ट हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं और उसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी को ऐड करने का पर्पस ये होता है कि प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो, लाइक डार्क ब्राउन ना हो जाए, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब पानी जो मैंने डाला है वो इसको मज़ीद थोड़ा पकने में हेल्प करेगा, लेकिन इसका कलर सेम ही रहेगा और उसकी वजह से जो भी मैंने टमाटर डाला ये भी जल्दी से घुल जाएगा। यहाँ पे अब हम अपने स्पाइसेस को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास सुरख मिर्च पाउडर है जो मैं हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। लाइक ये चम्मच जो है ये टेबल स्पून का हाफ़ पार्ट है। और इसी तरह से नमक भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। हल्दी है जो हाफ़ टेबल स्पून से भी कम है, उसको मैंने ऐड कर लिया है। और यहाँ हमारे पास हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला जो पाउडर फॉर्म है वो ऐड कर दिया है और 1 से 2 तेज़पात लेकर इसी स्टेज पर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाला जो मैंने आलमोस्ट 2 टेबल स्पून ऐड किया है। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लो हीट पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। और जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा 5 से 7 मिनट के बाद, तो इस लेवल पे हम दही को ऐड कर देंगे। और जब हम दही को ऐड करते हैं तो डेफ़िनेटली ये पानी छोड़ देता है। यहाँ पर हीट को स्लो से थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। और 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। और यहाँ पे हमने दोबारा से इमली को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इमली को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जितने इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करेंगे उतना बिरयानी का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा होगा और उतना उसका जो टेस्ट है वो डेवलप होता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये गोश्त के पीसेस हैं
नली वाले पीसीज हैं और ये डेफ़िनेटली गल चुके हैं। इसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत कसर होगी वो इस लेवल पे पूरी हो जाएगी। हम इसको यहाँ पे रखेंगे और लिड को कवर कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी यखनी भी डाल रही हूँ, जिसके अंदर मैंने इस गोश्त को गलाया है, पकाया, वो मैंने थोड़ी सी ऐड कर दिया, ताकि अगर इन गोश्त के पीसेस में थोड़ी बहुत भी पकने के लिए भी कसर हो, लाइक अभी ये थोड़े से कच्चे हों, अभी गले ना हों, तो वो मुकम्मल तौर पे गल जाएं और ये जो तमाम स्पाइसेस हैं इनका टेस्ट भी इसके अंदर शामिल हो जाए, या ये जो गोश्त के पीसेस हैं ये एब्जॉर्ब कर लें। यहाँ पे मैंने पानी रखा है, 1 to 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल का ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने सिरका और थोड़ा सा नमक ऐड करके इन चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब जी हमने इस बात का ख्याल रखना है कि चावल हमारा बस एक कनी रहता हो। एक कनी का मतलब ये है कि 95% आपका चावल पक जाए और 5% सिर्फ रह जाएगा। तो जी हमारा चावल जो है वो लेयर बनाने के लिए बिरयानी की तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं लेयर। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, क्योंकि जब हम दम पे रखते हैं अपनी बिरयानी को 7 मिनट के लिए हम तेज़ हीट करते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम बिरयानी नीचे लगना शुरू हो जाती है और पूरी बिरयानी के अंदर से जलने की खुशबू आ जाती है। तो इस तरह से आपने भी ख्याल करना है। मैंने चावलों की लेयर लगाने के बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल दिया और उसके साथ ही अब हम ये जो नली गोश्त के पीसेस हैं वो रखते जाएंगे। और बाकी मैंने थोड़े से प्याज को ब्राउन कर लिया था, हरी मिर्चें यहाँ पे डाल रही हूँ, 1-2 टमाटर के पीसेस भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लेके इसकी लेयर में डाल दिया था। और अब हम चावलों की दूसरी लेयर बनाने लगे हैं। सिमिलर प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है और यहाँ पे भी हम अपना तैयार करदा मसाला भी डाल देंगे और बाकी की वही तमाम इंग्रेडिएंट्स की लेयर बनाएंगे जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। और जब ये हमारी लेयर बन जाएगी तो इसके ऊपर हम अपना फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर को आप पानी में घोल कर भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि उसके कलर्स जो होते हैं वो मज़ीद खिले खिले होते हैं, लाइक उसके कलर्स जो होते हैं वो बहुत फ्रेश होते हैं। सो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको घोल के ना करूँ। तो मैंने 7 मिनट के लिए बिरयानी को तेज़ हीट पे रखा था और अगले 5 से 7 मिनट के लिए उसको बिल्कुल स्लो हीट पे रखा था। और यहाँ पे हमारी बिरयानी हो चुकी है बिल्कुल तैयार और इसका टेस्ट बहुत आला, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये पीसेस जो हैं बहुत बड़े हैं, जिनको चम्मच से हिलाना, इस वाले चम्मच से कैरी करना तो बहुत ही मुश्किल था नॉन स्टिक के साथ जो यूज़ होता है। सो मैं अब इस चम्मच से इसको डिश आउट कर रही हूँ और इसकी फ़ाइनल शेप आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और इसका टेस्ट बहुत आला। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और कितना टाइम लगा, लाइक कितनी क्विकली आपने इस बिरयानी को बना लिया, क्योंकि इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान मैंने आप लोगों को बताया। बिरयानी की जो आउटर गार्निशिंग होती है वो अपनी मर्ज़ी से आप कर लें। इसके ऊपर आप बारीक बारीक धनिया कट करके भी डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। इसी तरह से बारीक बारीक हरी मिर्च को भी इसके ऊपर से थोड़ा सा डाल के उसको थोड़ा मज़ीद रिफ़्रेशिंग और ग्रीन ग्रीन शो करने के लिए भी कर सकते हैं। हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट और हम यहाँ पे अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक ब्रांड न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।